गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच एक पुराना शमशान घाट था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहां रहस्यमय परछाइयां देखने का भी दावा किया था। कुछ ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने जलती चिताओं के बीच में से किसी को हंसते हुए देखा है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस शमशान में एक आत्मा का वास है जिसे सब चिता वाली औरत कहते हैं। कहा जाता है कि सालों पहले एक नव विवाहित महिला को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लालच में जिंदा जला दिया था। वो चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। रामू एक नौजवान लड़का इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह गांव में मजाक के लिए मशहूर था। जब भी कोई शमशान घाट की बात करता, वह हंसकर कहता कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब बुजुर्गों की कहानियां हैं। एक रात उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आधी रात को शमशान घाट जाकर दिखा। रामू ने हंसते हुए उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात के ठीक 12 बजे हाथ में लालटेन लिए रामू शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। दूर कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। हवा ठंडी थी और उसमें अजीब सी सड़ांध थी। जैसे ही वह शमशान के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बेवजह डर रहा हूँ, उसने खुद को समझाया। शमशान घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि कुछ पुरानी अधजली लकड़ियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी। एक तरफ चिता की राख अब भी सुलग रही थी। रामू ने वहां बैठकर बीड़ी सुलगाई और अपने दोस्तों की बात याद कर हंसने लगा। अचानक हवा तेज हो गई, चिता की राख उड़ने लगी। रामू ने देखा दूर एक पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। वह सफ़ेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। रामू ने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह करीब आई, रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसकी शक्ल साफ दिखने लगी थी। चेहरा जला हुआ था और आंखें लाल और होठ काले। रामू कांपने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जकड़ गए हों। औरत ने धीरे से कहा, क्यों आया है यहाँ? रामू के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। औरत हंसने लगी और उसकी हंसी शमशान में गूंज उठी। वह आगे बढ़ी और रामू के कंधे पर हाथ रखा। वह हाथ ठंडा और चिपचिपा था, जैसे ताज़ा खून लगा हो। रामू ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और पीछे की तरफ भागा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह जितना भागता, वह औरत उसके उतनी ही करीब आ जाती। उसके कानों में औरत की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मुझे जलाया था, अब मेरी आग तुझे जलाएगी। रामू ने किसी तरह गांव पहुंचकर घर का दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोला। रामू की हालत देखकर वह घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, कपड़े गीले थे और वह बुरी तरह कांप रहा था। रामू ने सब कुछ माँ को बताया। माँ ने कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उस शमशान के पास मत जाना। वहाँ जो चिता वाली औरत भटकती है, जिसने भी उसे देखा वह कुछ ही दिनों में मर जाता है। रामू को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा वह किसी भ्रम का शिकार हुआ है, लेकिन अगले ही दिन से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रामू को रात में सोते वक्त महसूस होता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। कभी कभी उसके कानों में वही औरत की हंसी सुनाई देती। एक रात उसने आईने में देखा कि वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसके पीछे खड़ी थी। रामू चीखता हुआ उठकर बैठ गया और माँ बाप दौड़ कर आए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गाँव वालों ने उसे तांत्रिक के पास ले जाने की सलाह दी। तांत्रिक ने कहा, तुमने उस आत्मा को छेड़ा है, अब वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें उसके लिए शांति पाठ करवाना होगा। शमशान घाट में एक बड़ा हवन करवाया गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, लेकिन जैसे ही हवन की आग जलाई गई, उसी क्षण भयंकर आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। चिता वाली औरत की चीखें सुनाई देने लगी। वह चीख चीख कर कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। तांत्रिक ने कहा, वह इंसाफ चाहती है। उसकी आत्मा तभी मुक्त होगी जब उसके हत्यारों को सजा मिलेगी। रामू और गांव वालों ने मिलकर इस घटना की पड़ताल की। पता चला कि जिस परिवार ने उस औरत को जलाया था, वे अब भी उसी गांव में रहते हैं। तब पुलिस की रिपोर्ट की गई और उन लोगों को सजा दिलवाई गई। उसके बाद से वहाँ सब कुछ शांत हो गया था।